पर। हिमांशु खड़ा हो। नशा क्या है? बढ़ती हुई बीमारी, बढ़ती हुई बीमारी है। कैसे काम होता है नशे को? कैसे ठीक कर सकते हैं इस बीमारी को? इसका नहीं रहा अन्य की मीटिंग में डाल। एनए की मीटिंग में डालिए। अगर एनए की मीटिंग नहीं की तेरे आसपास में, स्पॉन्सर बना लो भाई। स्पॉन्सर उस टाइम अवेलेबल नहीं है, फिर तुझे स्पॉन्सर का फोन किया, स्पॉन्सर ने तेरा फोन नहीं उठाया, कहीं वो बिजी है या फोन नहीं लग रहा, फिर क्या करेगा? बिजी रखूँगा अपने आप को। रात को क्या करेगा? दिन में बिजी कर ले, रात को नींद खुली, फिर क्या करेगा? नशे का दौर चल गया, स्पॉन्सर नहीं है। क्या चीज? पता नहीं है। सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति पे काम करना है। स्पॉन्सर अगर तो सब बात में, अब मेरी इच्छा तो ही मैं नशा करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है तो तुम एक ताकत नशा नहीं करा सकती मेरे को। स्पॉन्सर उसमें क्या करेगा? स्पॉन्सर तो ये है, तू यहाँ से ला लेके गया, तूने स्पॉन्सर बनाया, तेरे को थॉट तो तेरे को थॉट से निकाल सकता है, वो करना तो तुझे है। वो तो तुझे एक रास्ता दिखा देगा कि भाई इस रास्ते भी ऐसे रास्ते में चलेगा कौन? फिर अब रात बेरात तेरे को नहीं मदद मिली, फिर क्या करेगा? फिर तो नशे में भागेगा। सबसे पहले इच्छा शक्ति अपनी बनानी है भाई। आज मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे नशा नहीं करना, कुछ भी हो जाए मैं नशा नहीं करूंगा। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है नशा छोड़ने की, तो कुछ भी हो जाए मैं नशा करूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही करूंगा। जब यहाँ तो मजबूरी है, मैं अंदर हूँ, यहाँ से बाहर जाके यहाँ तो वैसे विचार नहीं आते हैं। क्यों? मजबूरी है, पता मिलेगा ही नहीं तो विचार अपने आप ही नहीं आएंगे। लड़ाई तो बाहर की दुनिया में है, यहाँ पे लड़ाई थोड़ी है हमारी। ये तो तुम्हारे को यहाँ पर एक छुरी कांटे दिए जा रहे हैं और इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। इस्तेमाल तो तुम्हें करना बाहर की दुनिया में जाके। यहाँ क्या करोगे इस्तेमाल करके? यहाँ तो सीखना है तरीका कि इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल प्रैक्टिकल तो बाहर करना है। विकास खड़ा हो। अभी से बताया नशा की बीमारी है, कैसे बीमारी है। कैसे उसको रोक सकते हैं? एक पॉइंट तो मैंने बता दिया। एडिट हो जाएगी। रुक सकते हैं भाई, मीटिंग के जरिए रुक सकते हैं, अपनी किसी से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से जो मुझसे दूर है, कोई भी हालात ऐसी परिस्थिति आ रही है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। आपने बदल लिया था? हाँ, मैं अपनी मीटिंग से जुड़ा था, किसी का जाने वाला था ना संडे को, लेकिन जाने पहले ही कंटिन्यू मीटिंग लेकर मेरा एक होम ग्रुप बन गया था। एक ग्रुप से आउट टच हो गए। आउट टच अभी थोड़ा बीच में, जब मैं संडे को मंडे को जॉब पे गया था तो थोड़ा ऑफिस में कुछ तो बहसबाजी हुई। बहसबाजी ठीक होगी नशा करने से? हाँ, वो मैंने उसके लिए अपने स्पॉन्सर को फ़ोन किया था उनको, उसने मुझे स्टॉप ही दिया, बट उन्होंने लास्ट में क्या था कि 50 डेज़ का कहीं कुछ प्रोसेस उनका कुछ खराब होता है, वो पॉप ऑफ हो गया, तो 15 दिन का ऑफ मिल गया। जो भी छुट्टियाँ होंगी बॉस ने बोला कि 15 दिन अभी घर से काम होगा, नहीं हो तो रहने दो, तो अभी घर पे तो चाहिए। त्यागी खड़ा हो। आप कुछ और नहीं डालो। नशा क्या है? नशा एक बढ़ती हुई बीमारी है। हाँ। इसे छोड़ने के लिए सबसे पहले की इच्छुकता और अपने खुद के प्रति ईमानदार और खुलापन, ये मस्त है। और मेन चीज ये है। नशा एक लाइलाज चतुर्चलाक मायावी बीमारी है। कुछ भी नहीं करना हमारे को नशा छोड़ने के लिए, सिर्फ इन्ने का पहला कदम। हमने स्वीकार किया कि नशे के आगे हम शक्तिहीन है, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नशे के आगे शक्तिहीन अपने आप को नहीं मानते हैं, नशे को अपने आगे शक्तिहीन मान लेता है। अरे छोड़ना तो आ गया, 3 महीने सेंटर में रहूं, छोड़ तो दूंगा, सीख तो लिया, आज कर लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा। सेंटर में तो छोड़ के रखता था ना मैं, वहां कुछ होता थोड़ी था मुझे जो यहाँ होगा। चैलेंज करने की आदत होती है नशेबाजों में, बार 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 बार। नशा एक लाइलाज चतुर्चलाक मायावी बीमारी, जिसके 3 पार्ट होते हैं। बता दे। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। खड़ा हो।
शारीरिक पाठ क्या होता है? खड़ा हो। पहला पाठ शारीरिक क्या होता है? जोर से। शारीरिक शरीर बॉडी होती है। नशे के पहले पाठ में शारीरिक क्यों बोला जाता है? शारीरिक नहीं पता है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, किसी को महीना हो गया, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 2, किसी को 3, आज से 3 महीने पहले की अपनी शक्ल को याद करो। नशे ने मुझे क्या दिया था? अगर मेरा वजन 70 किलो नशा कर करके 30, 40, 50 पहुंच गया होगा। आज मैं 70 नहीं पहुंचा था, 50 से तो ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये होता है पहला पार्ट बीमारी का। नशा सबसे पहले हमारा शरीर खराब करता है। जहां मैं 10, 20, 30 रोटी खाता था, धीरे धीरे नशा कर करके मेरी भूख खत्म तो शरीर खत्म। सबसे पहला अटैक नशे का शरीर पे होता है। कोई सा भी अपने आप को चेक कर लेना। हम में से जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब, अब किसी को 10 साल हो गए नशा करते, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल। 20 साल पहले अपनी तुलना कर लेना, भाई 20 साल पहले मैं क्या था और आज मैं कहाँ हूँ। आज क्या मेरे अंदर उतनी जान है जो आज से 10-15 साल पहले जब मैंने नशा उठाया था पहले, उससे पहले थी? किसी में भी है? नहीं। क्यों? नशे ने चूस लिया मेरे को। अब आज के 10 साल बाद अगर मैंने नशा नहीं छोड़ा तो क्या जितनी है मेरे शरीर के अंदर जाने उतनी रह पाएगी? नहीं। बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा मैं। आज अपने दोपहर में चल तो रहा हूँ, अपना काम तो कर रहा हूँ, खाना भी ले रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, घर पे होता हूँ, घर पे भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, जो भी करता हूँ। आज से 10 साल बाद क्या मेरे में इतनी शक्ति होगी? क्यों? मेरा नशा मेरा जो बचा खुचा है ना वो भी खा जाएगा। ठीक है भाई? दूसरा बात मानसिक। अजय, मानसिक क्या होता है? मानसिक हमारा यानी दिमाग, हमारा दिमाग। यानी हमारा माइंड। सबसे पहले उसने तुम्हारा शरीर खराब किया, दूसरा खराब करता हूँ मानसिक। आज मेरी सोच कहाँ तक सीमित है? सिर्फ मेरे नशे तक। मुझे नहीं पता मेरे घर पे खाने को है नहीं है, क्या नहीं है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मैं और मेरा नशा। आज मेरे जेब में 10 रुपए पड़े हैं और मुझे पता है 8 रुपए तो मेरे घर पे चाहिए खाना खाने के लिए। मैं पहले 8 रुपए वो नहीं दूंगा, पहले मैं सोचूंगा 10 रुपए मेरा नशा कितने का आएगा? 7 रुपए का मेरा नशा, 3 रुपए भैया गुजारा कर लो। क्यों? मेरा दिमाग एक जगह पर सीमित हो गया है, सिर्फ नशे तक। इसके आगे का मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। सोचूंगा तो सिर्फ अपने नशे में। अभी का कर लिया तो अगला जुगाड़ कैसे करूं? दोपहर का होगा तो रात का कैसे करूं? रात का होगा तो कल सुबह क्या करूंगा? धीरे धीरे शरीर खत्म किया नशे ने, उसके बाद हमारी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी। इतनी खत्म कर दी कि आज मुझे नहीं पता सामने मेरी बहन है, सामने मेरी माँ है, सामने मेरी बीवी है, कौन है। मैं सबको एक गंदी नजर से देखता हूं कि मेरा नशे का जुगाड़ कहां पे मेरी पूर्ति हो जाएगी। कैसे मैनिपुलेट करूं माँ को, बीवी को, या बहन को, या बच्चों को कि भाई पैसे दे दे नशे के लिए। मेरे लिए सब एक बराबर है। ना मुझे रिश्तों की कदर, ना कुछ कदर। ना मुझे दिख रहा माँ है, ना दिख रहा बहन है, ना दिख रही बीवी। मुझे क्या दिख रहा हो? इससे मेरा जुगाड़ हो जाएगा नशे का। मेरा दिमाग 24 घंटे वहां चलेगा कि कैसे इसको मैनिपुलेट करूं, कैसे इससे पैसे का जुगाड़ नहीं करवाऊं। सो मेरी सोचने की ताकत कहाँ है? एक मेरे नशे तक सीमित हो चुकी है। इसके आगे का मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं सोचूंगा। सोचूंगा कब? जब नशा कर लूंगा। लेकिन तब तक नशा करके मुझे अपना ही होश नहीं है तो मैं सोचूंगा ही क्या? ठीक है भाई? तीसरा पार्ट आध्यात्मिक, जो सबसे जरूरी, क्या बोलते हैं, जो इस हमारी जिंदगी में सबसे चीज खराब कर दी है, वो है आध्यात्मिक पार्ट। आज क्या मेरे अपने आप से संबंध है? मेरे किसी रिश्तेदार से मेरे संबंध है? आज से अगर मैं बात करता हूं, जैसे किसी को 10 साल हो गए नशा करते, आज से 10 साल पहले मैं किसी रिश्तेदार के घर जाता था, वो मुझे प्यार से बिठाता था, चाय पानी खाना पूछता था। आज मैं उसी रिश्तेदार के घर जाता हूं, क्या मुझे सीधी नजर से भी देखता है? वो भगाने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको पता ही है कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 100, 500 रुपए मांगेगा। ये संबंध मैंने कर लिए खराब।
मैंने, ये मेरी इच्छा शक्ति नहीं थी संबंध खराब करने की, ये मेरे नशे ने मुझसे खराब करवा दिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे दिखता ही नहीं, मुझे सिर्फ मेरा नशा चाहिए, मुझे जुगाड़ करना है उसका, कैसे, कहां से, क्यों, कब, ये 3-4 चीजें मेरे दिमाग में घूमते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं घूमता। आज का मेरे भगवान से, मेरे अपने सगे संबंधी, अपने माँ बाप से भी मेरे संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। सिर्फ माँ बाप, बीवी भी क्यों झेलती है, क्यों, माँ ने पैदा किया है, बाप ने पाला है, बीवी भी आके आई है, वो मजबूरी में हमें झेलती है भाई, दिल से कोई नहीं झेलता, अंदर से बददुआई निकलती है उनकी भी। आज हम में से कितने भाई ऐसे बैठे हुए जो अपनी माँ से, बीवी से पैसे जबरदस्ती छीनते होंगे, लेते होंगे नशे के लिए, उस टाइम तो रो दोगे, जैसे करके वो हमें पैसे दे देगी, बाद में अंदर से अपने आप को गाली दे रही होती है वो, और बहुत बार बददुआ भी करते हुए, इससे तो मरी जा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बहुत बार बददुआ निकलते हैं, वरसे इससे अच्छा तो मरी जा। जिंदगी आराम कर दी, जिंदगी दुखी कर दी, सबकी माँ ने, सबकी बीवी ने बोला होगा, क्यों जिंदगी आराम कर रखी है भाई, कुछ कमा ले, कुछ खा ले, कुछ घर का कर ले, लेकिन हम ये सब चीजें सोचते नहीं है। क्यों? आज मेरे से संबंध ही नहीं है किसी के, मेरे खुद से ही संबंध खराब हो चुके हैं, तो मैं रिश्तेदारी कहां देखूंगा? अब यहां से जाके मुझे करना क्या है? शरीर तो मेरा यहाँ धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, सोच मेरी धीरे 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 धीरे, यहां से जब भी जाओगे 5%, 10%, 15%, 20%, खुद ना कुछ फर्क पड़ेगा, खुद ना कुछ खुली होगी। मेन काम करना था तीसरे पार्ट पर, आध्यात्मिक के ऊपर, जो मैंने संबंध खराब कर दिए। भाई इज्जत ना तो मुफ्त में मिली थी, ना ही मिलेगी। अब इज्जत मिल तो बहुत जल्दी गई थी, गवाही तो मैंने ऐसे, अब पाने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। जो मैंने विश्वास तोड़ दिया घर वालों का, आज वापसी अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे समय लगेगा उसमें। आज की तारीख में मैं घर जाऊं, मैं सोचूं कि मेरे को जाते ही बाइक मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, खाने को भी अच्छा मिल जाए, कपड़े भी एक से एक मिल जाए, मोबाइल भी मिल जाए, सब कुछ नहीं मिलता भाई, धीरे धीरे हर चीज मिलती है। लेकिन नशेबाज की पर्सनैलिटी इतनी गंदी होती है, उसको जाते ही सब कुछ चाहिए, कि जो मैं घर पे छोड़ गया था, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा फोन, मेरा बैंक बैलेंस है, जो भी मैंने छोड़ा मुझे सब वापस चाहिए, नहीं तो कलेश होता है घर पे जाके। क्यों? हम भूल जाते हैं भाई, मैंने जो यहाँ समय दिया, मेरे घर वालों ने बाहर सजा काटी है, मैं तो 4 दीवारी में काट रहा हूँ, वो भी मेरे बिना बाहर सजा काट रहे हैं। वही सेम आज है ना, रोटी तो खा लेते हैं, कभी किसी ने सोचा मेरी माँ ने रोटी, मेरी बीवी ने रोटी खाई नहीं खाई होगी? 5 साल 10 साल से मैं उनके साथ खाना बैठ के इकट्ठा खा रहा हूँ,